दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस की क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बाकी आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है क्योंकि बोलेंगे तभी चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रह पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस टॉपिक के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। 11वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ और चित्रलेखी पाठ। आपका आंसर है बी यानी कि पाली पाठ। ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की शुरुआती जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने भी अपने जो उपदेश दिए थे, मतलब महात्मा बुद्ध, भगवान तो उनको लोग मानते हैं, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। इसलिए प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनकी रचना भी पाली पाठ यानी कि पाली भाषा में की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी, यानी जनसाधारण जो थे, आम लोग जो थे वो पाली भाषा बोलते थे। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए और बाद वाले संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत जो भाषा थी वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी उस समय, और पाली जो भाषा थी वो आम जन की। इसीलिए बौद्ध धर्म का विस्तार ज़्यादा हुआ क्योंकि उन्हें जनसाधारण की जो भाषा थी उसको अपना माध्यम बनाया, अपने चाहे फिर अपने धर्म ग्रंथ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आरंभिक बौद्ध, एक सेकंड, हाँ, कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ऑब्वियस सी बात है, वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। पाली, संस्कृत, अरेमेइक और प्राकृत। आपका सही आंसर है ए यानी कि पाली भाषा में। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या वही रहेगी। तो आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है या बौद्ध ग्रंथ हैं आरंभिक, वो किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में, और बाद वाले संस्कृत भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका एंड वाम सात पाक्सिनी। आपका आंसर है डी यानी कि वाम सात पाक्सिनी। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न, कहीं और नहीं, इसके बाद भारत से बाहर बाद में और भी लिखे गए, लेकिन भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो है वाम सात पाक्सिनी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि उपर्युक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाक्सिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, किसकी? वाम सात पाक्सिनी की। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वाला वर्ड सब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बुल यानी सांड, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध और महापरिनिर्वाण। आपका आंसर है ए यानी कि जन्म। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म में बुल यानी कि सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे जन्म लेना, उसके बाद भाई उसका ग्रह त्याग कर देना,
उसके बाद मतलब कि उसको ज्ञान प्राप्ति हो जानी, फिर उसके मतलब कि अपना उपदेश देना पहला, फिर उसके बाद मतलब कि उसकी मृत्यु। तो इन इसके अलग अलग क्या है, चिन्ह हैं। तो बुल यानी सांड जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन की जो जन्म की जो घटना है उससे संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। कमल और सांड जो है उनका संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा जो है गृह त्याग से, पीपल जो है यानी बोधि वृक्ष वो ज्ञान प्राप्ति से, पद चिन्ह यानी कि पाँव के जो निशान हैं वो निर्वाण प्राप्ति से, और स्तूप का संबंध इनकी मृत्यु से है। इनको याद कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कि कमल और सांड का संबंध जन्म से है, घोड़ा का गृह त्याग से, पीपल यानी बोधि वृक्ष का ज्ञान से, पद चिन्ह का निर्वाण से, और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। प्रबोध यानी ज्ञान, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु और राजगृह। आपका सही आंसर है बी यानी कि बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बोध गया में पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या भी सिंपल है कि बुद्ध को ज्ञान यानी प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकंड ये लीजिए, कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। आपका सही आंसर है ए यानी त्रिरत्न। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। ठीक है, पूछा भी जाता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। तो त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है, बुद्ध धम्म और संघ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। त्रिरत्न का अनिवार्य अंग कौन है, संघ। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। जब सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने, तो अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ इन्होंने संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। और ये जो त्रिरत्न है, ये बौद्ध जो शिष्य हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनका प्रमुख श्लोक हो गया। कैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धम्म और संघ क्या है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न, जिसमें संघ जो है, एक सेकंड, संघ जो है वो त्रिरत्न का सबसे अनिवार्य अंग है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। ठीक है, और यही त्रिरत्न जो है बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। आपका आंसर है ए यानी कि बौद्ध धर्म। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इच्छा जो है, इंसान की जो इच्छा होती है, तृष्णा जो होती है, चाहत जो होती है, वो इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। भैया हमने पढ़ा ना कि बौद्ध धर्म में यही तो सिद्धांत है कि संसार जो है दुखों का सागर है, और इस दुख का कारण इच्छा है। अगर इंसान अपनी इच्छा से मतलब कि मुक्त हो जाए तो इन दुखों से भी मुक्त हुआ जा सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो हमने अभी पढ़ लिए, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ। इसके अलावा 4 आर्य सत्य और हैं, वो कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध
और दुख निरोधगामिनी। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ठीक है दोस्तों, तो इच्छा जो है, तृष्णा जो है, सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार बौद्ध धर्म ने किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हमने पढ़े, बुद्ध धम्म संघ, जिसमें संघ इसका सबसे अनिवार्य हिस्सा है। उसके बाद बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य हो गए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेकंड, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ और एकास्मक। आंसर है ए यानी कि स्तूप। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बौद्धों के पवित्र अवशेष, पवित्र अवशेष मतलब जब किसी बौद्ध भिक्षु की या फिर मतलब कि उस व्यक्ति की, किसी बौद्ध धर्म को जो अच्छा मतलब कि उसका वो होता है प्रचारक वगैरह, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो अस्थि अवशेष बचते हैं, तो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित, तो उन पर एक गुंबद आकार की छत वाली अर्धगोलाकार संरचना बना दी जाती है, जिसे स्तूप कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। सिंपल सी व्याख्या है, वही चीज़ इन्होंने फिर से यहाँ पे बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। इसके आंसर पे स्टार लगा हुआ है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस पे स्टार क्यों लगाया है, ये इसकी व्याख्या से पता चलेगा। व्याख्या में कहा गया है कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसन्नजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। तो अब क्या हो रही है कि बिंबिसार जो था वो भी बुद्ध का समकालीन था, अजातशत्रु था वो भी बुद्ध का समकालीन था, कौशल नरेश प्रसेनजीत और वत्सराज उदयन ये भी किसके? बुद्ध के समकालीन थे। सिर्फ महापद्मनंद था जो बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो देखिए अब इसमें उदयन भी दिया गया है, बिंबिसार भी है और अजातशत्रु, तो ये तीनों के तीनों बुद्ध के समकालीन थे। महापद्मनंद जो थे बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तब तो हम आंसर कर सकते थे महापद्मनंद। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जो थे और प्रसेनजीत ये तो बुद्ध के समकालीन थे सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया है? इतना क्लियर हो गया है तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। आंसर है ए यानी कि 483 ईसा पूर्व। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 1 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। ये चीज़ याद रखना कि मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। किसको? गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। मैं से मृत्यु, मैं से महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर में होती है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछी गई जीएस के क्वेश्चंस कर रही हैं, ऐसे ही सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और इसके अलावा एनडीए और सीडीएस में जो इंग्लिश की वोकेबलरी पूछी जाती है, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, उनके 3000 वर्ड्स को हम कीवर्ड और निमोनिक से याद कर रहे हैं, यानी कि कहानी के रूप में याद कर रहे हैं, ताकि बार बार भूलने का और रटने का झंझट खत्म हो जाए। उसकी रोजाना एक वीडियो अपलोड की जाती है, चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो रोजाना जो है वो आपकी करंट अफेयर की अपलोड की जाती है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, और एक वीडियो रोजाना इंडिया जीके के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको बार बार याद करने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको ट्रिक से करवाया जाता है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें।
बाकी भैया स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जो अब जल्दी जल्दी एग्ज़ाम निकालिए, अपनी जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में।